हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनू शर्मा और आज हम कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रेखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो देखेंगे हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, जब हमारे जो वेरिएबल हैं अपोन में आ जाते हैं, यानी चर यानी कोई भी कांस्टेंट यदि अपोन में आ जाते हैं, हर के रूप में आ जाते हैं, तो उनको हम कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं, पर ऐसा कांस्टेंट मानते हैं जो सवाल में ना दिया हो। जैसे यहाँ हमको x और y दिया है तो हम इनको x और y नहीं मान सकते, x और y के सिवा कुछ भी मान सकते। जैसे देखेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो ये था 1/2x। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 1/2x प्लस 1/y इंटू 3, बात वही है, मल्टीप्लाई में वहीं की वहीं, बराबर 2। तो मैंने 1/x क्या माना है, a माना है 1/x, तो a/2। 1/y क्या माना, b/3 इक्वल टू 2। एलसीएम लेके सॉल्व किया, एलसीएम आया 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का गुणा a से 3a, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का गुणा b से 2b बराबर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आया 3a प्लस 2b, 6 2 जा 12, नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। ऐसे ही अब 2 के निकालेंगे हम, तो समीकरण नंबर 1 से लिख लेंगे यहाँ, समीकरण नंबर 1 से। अब यहाँ निकालेंगे समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 क्या था हमारा, 1/3 इंटू एक्स प्लस 1/y इंटू 2 इक्वल टू 13/6। तो 1/x क्या माना है हमने, a/3, 1/y क्या माना है b, तो b/2 इक्वल टू 13/6। एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया हमारा 6, 3 का डिवाइड 6 में 2 बार 2a, 2 का डिवाइड 6 में 3 बार 3b बराबर 13/6। 6 से 6 कट गया तो ये हो गया 2a प्लस 3b बराबर 13, नाम दे दिया समीकरण नंबर 4। तो अब देखेंगे यहाँ तो 3 है और यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यानी या तो हमारी ए वाली संख्या एक जैसी हो या बी वाली एक जैसी हो, तभी तो हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको, एक जैसा करने के लिए समीकरण नंबर 1 में कर देते, 3 में कर देते हैं 2 का गुणा और 4 में कर देते हैं 3 का गुणा। तो समीकरण नंबर 3 में 2 से गुणा, समीकरण नंबर 3 में 2 से गुणा और समीकरण 2 में 3 से गुणा, 3 से गुणा करके हल करने पर तो समीकरण नंबर 3 था हमारा ये, 3 में कितने का गुणा करने कह रहा है, 2 का 6 से प्लस 4b इक्वल टू 24। ये था यहाँ 3 2 जा 6, 6 से प्लस 9b इक्वल टू 13 3 जा 39, ये कट गया 6 से 6, ये बचा माइनस का 5b, ये बचा माइनस का 15, माइनस से माइनस 5 से 15, तो b इक्वल टू क्या आ गया 3। अब जो b की वैल्यू है उसको हम कहाँ रख सकते हैं, समीकरण नंबर 3 या 4 किसी में भी रख सकते हैं। तो b का मान
समीकरण नंबर 3 में रखने पर 3 में रखेंगे b का मान। समीकरण नंबर 3 था 3a + 2b = 12। 3a 2 × 3 = 12। 3a 2 3 जा 6 = 12 और ये प्लस का 6 से इधर आके माइनस का हो गया। 3a = 6 तो a = कितना आ गया 2। अब हमको वैल्यू चाहिए किसकी, x और y के मान चाहिए। तो हमने 1/x बराबर क्या माना था a और 1/y बराबर क्या माना था b। तो 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो 1/x a की वैल्यू कितनी है 2, 1/y b की वैल्यू कितनी है 3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम यहाँ तो आएगा 2x = 1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y = 1 तो x = 1/2 और y = 1/3 और ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, नंबर 2 है 2/√x + 3/√y = 2 और सेकंड इक्वेशन दी हुई है 4√x - 9/√y = -1। तब माना जब भी हमारा डिनोमिनेटर वेरिएबल में होता है यानी कांस्टेंट होता है तो हम उसको कोई ऐसा कांस्टेंट मान के सवाल को किया जाता है जिसमें जिस सवाल में वो कांस्टेंट ना दिया हो। जैसे x और y है तो हम x और y नहीं मान सकते और x और y के सिवा कुछ भी मान सकते हैं। तो 1/√x = माना a और 1/√y = मान लिया b। जब माना तो समीकरण नंबर 1 से पहले समीकरण नंबर 1 को बनाते हैं 1 से तो 2 × 1/√x + 3/3 × 1/√y = 2। बात वही है, खाली क्या कर दिया बाहर करके लिख दिया। तो 1/√x किसके बराबर है a के बराबर, 1/√y किसके बराबर है b के बराबर 2 नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। अब देखेंगे समीकरण नंबर 2 से, ऐसे ही समीकरण नंबर 2 को बनाएंगे समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 दिया हुआ था 4/√x ये हो गया -9 × 1/√y = -1। तो जो मेरा √x है वो किसके बराबर है 1/√x a के बराबर, 1/√y b के बराबर। तो इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 4। तो देखेंगे जो हमारे यहाँ a और b वाली संख्या है वो दोनों में सेम नहीं है। तो a और b वाली में से कोई सी भी एक संख्या पहले हमको सेम करनी होती है, जैसा कि हमने विलोपन विधि में बताया था। तो इसमें क्या कर देते हैं कि समीकरण 3 में 2 से गुणा और समीकरण 4 में 1 से गुणा, करना चाहो तो कर दो, नहीं करना चाहो तो छोड़ दो। 1 से गुणा करके हल करने पर तो देखेंगे जो समीकरण नंबर 3 था उसमें कितने का गुणा करने कह रहा है 2 का। तो ये हो गया 4a + 6b = 4 और यहाँ तो दिया ही हुआ है 4a - 9b = -1। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये भी हो गया प्लस। तो ये कट गया, ये हो गया हमारा यहाँ 15b = 5। तो b = हो गया 5/15 क्योंकि जो मल्टीप्लाई वाली संख्या है वो कहाँ जाती है डिवाइड में। तो b की वैल्यू आ गई हमारी 1/3। तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर b का मान कहाँ रख दिया हमने समीकरण नंबर 3 में, जिससे हमको a की वैल्यू मिल जाए। 3 या 4 में किसी में भी रख के हम
बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2a प्लस 3b, बी की वैल्यू थी 1/3 इक्वल टू 2, 3 से 3 कट गया तो 2a प्लस 1 इंटू 2, तो 2a प्लस का 1 है, उधर जाके किसका हो गया माइनस का, तो 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू आ गया 1/a। अब देखेंगे यहाँ मुझको मान चाहिए किसके, x और y के, ये किसके आए a और b के। अब मैंने क्या माना था कि 1/√x किसके बराबर है, a के बराबर, और 1/√y किसके बराबर है, b के बराबर। तो 1/√x इक्वल टू 1/2, तो ये हो गया √x बराबर 2, तो ये x की पावर हो गई यहाँ पर 1/2, और जब पावर दूसरी साइड जाती है तो उल्टी हो जाती है। जैसे ये 1/2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, जब इसका 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, यानी क्या हो गया 2 हो गया। जैसे 3/2 है, यदि पावर दूसरी साइड जाएगी बराबर में तो क्या आ जाएगी 2/3, 3/2 है तो x की पावर कितनी हो गई 2 की पावर 2, तो x बराबर आ गया 4। अब दिया हुआ है हमको 1/√y, बी की वैल्यू कितनी आई है हमारी 1/3, तो ये हो गया √y इक्वल टू 3, और रूट का मान कितना होता है, रूट का मान होता है 1/2, तो y इक्वल टू आ गया 3 की पावर 2, तो y बराबर क्या आ गया 9। और ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि 4/x प्लस 3/y बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर 14, और इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है यहाँ पर हमको कि 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23, नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे यहाँ पर माना कि 1/x बराबर a और केवल y बराबर मान लिया b। क्यों, क्योंकि जो y अपॉन में होता तो हम मानते 1/y बराबर b, पर b उसके साथ मल्टीप्लाई में है तो y बराबर क्या मान लिया हमने, b मान लिया। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 4 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू y इक्वल टू 14, तो ये हो गया। हमको पता है जो 1/x है हमारा a के बराबर है, और y क्या माना था हमने, b माना था, नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 से जो समीकरण नंबर 2 है वो क्या है हमारा 3/x, 3 इंटू 1/x माइनस 4y इक्वल टू क्या है, दिया हुआ है 23, तो ये हो गया 3a माइनस 4b इक्वल टू 23, क्योंकि y बराबर माना था b और 1/x बराबर माना था a। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 4। अब हमको क्या करनी है, समीकरण नंबर 3 और 4 से a b की वैल्यू निकालनी है, पर पहले ज़रूरी है कि a वाली संख्या एक जैसी हो या b वाली, पर यहाँ दोनों में से कोई सी भी एक जैसी नहीं है। तो एक जैसी करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 3 में 3 से गुणा, और समीकरण 4 में 4 से गुणा, करके हल करने पर तो देखेंगे जब समीकरण 3 में हम कितने का गुणा करेंगे, 3 का, तो हो जाएगा 12a प्लस 9b इक्वल टू 42, यानी 42। जब इसमें 4 का गुणा करेंगे 12a माइनस 16b और 23 चौका 92, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो ये हमारा कट गया। तो ये हो गया 16 और 9 25, यानी 25b, और यहाँ बचे कितने, यहाँ बचे -50, और ये हो गया b बराबर -50
बटे में 25, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो बी का मान समीकरण नंबर 3 या 4 किसी में भी रख सकते हैं। बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब बी का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 3 था हमारा 4a + 3b = 14। तो देखेंगे बी का मान था हमारा -2 4 3, बी की वैल्यू -2 = 14। तो ये हो गया 4 इंटू किया तो -6 = 14, माइनस का 6 है तो उधर जाके किसका हो गया, प्लस का। तो 4a = 20, तो ये a बराबर आ गया हमारा कितना, 5। अब देखेंगे यहाँ जो 1/x है वो हमारा किसके बराबर था कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो 1/x a की वैल्यू कितनी आई है हमारी, a की वैल्यू आई है 5, तो ये हो गया 5x = 1। तो ये आ गया x = 1/5। ये था 1/y और b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू आई थी हमारी -2। तो ये हो गया -2y = 1। तो y = आ गया -1/2। और ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2, 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। नाम दे दिया समीकरण नंबर 1 व 2। तो 1/x - 1 बराबर मान लिया a, 1/y - 2 बराबर मान लिया b। जो दोनों इक्वेशनों में जो कांस्टेंट सेम होते हैं उनको ये मान के चलते हैं। तो ये हो गया यहाँ हमारा क्या कि समीकरण नंबर 1 से, तो ये हो गया 5 इंटू 1/x - 1 + 1 इंटू 1/y - 2 = 2। तो ये हमने किसके बराबर माना था, a के बराबर, और वो किसके बराबर माना था, b के बराबर। तो 5a + b = 2, नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। ऐसे ही हम समीकरण नंबर 2 से एक और समीकरण बनाएंगे, समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 क्या था हमारा, 6/x - 1 - 3 1/y - 2 = 1। तो ये क्या माना है हमने, ये माना है हमने a, तो 6a - 3b = 1, नाम दे दिया समीकरण नंबर 4। तो देखेंगे ना तो यहाँ हमारी a वाली संख्या एक जैसी है ना b वाली एक जैसी है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 में 6 से गुणा और 2 में 5 से गुणा, और समीकरण 2 में, और समीकरण 2 में नहीं, समीकरण 4 में 5 से गुणा, 5 से गुणा करके हल करने पर, तो देखेंगे जब समीकरण नंबर 3 में कितने का गुणा करेंगे, 6 का। तो 30a + 6b बराबर 12, और इसमें कितने का करेंगे, 5 का। तो 5 × 30a - 15b बराबर 5। तो ये हो गया माइनस प्लस और ये हो गया माइनस, ये कट गया हमारा यहाँ 15 और 6 21b = 12 में से 5 के 7। तो b = 7/21 और ये कट गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। तो b का मान हम समीकरण नंबर 3 या 4 किसी में भी रख के a का मान निकाल सकते हैं। तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो b का मान किस में धरेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 3 है 5a + b = 2। तो जो समीकरण b की वैल्यू आई है, b की कितनी आई है, b की आई थी 1/3। तो 5a b की वैल्यू 1/3 बराबर 2। तो ये हो गया हमारा 5a, ये प्लस का है तो किसका हो गया, उधर जाके हो गया माइनस का, 1/3। तो 5a यहाँ 1 माना,
एलसीएम लेके किया 3, 3 दूनी 6, 1, तो ये हो गया 5A। तो यहाँ देखेंगे 6 में से 1 गया 5, 5 से 5 कट गया, तो A बराबर क्या आ गया भाई 1/3। तो A की वैल्यू आ गई 1/3। और हमें किसकी चाहिए, x और y की। तो हमने क्या माना था कि 1/x - 1 बराबर A। तो 1/x - 1 इक्वल टू A की वैल्यू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x - 1 = 3। अब माइनस का 1 है तो दूसरी साइड जाके किसका हो गया, प्लस का, तो यहाँ आ गया x बराबर 4। और क्या माना है हमने, अब b की वैल्यू क्या आई थी, b की वैल्यू भी कितनी आई थी हमारी 1/3 आई थी। तो b बराबर माना था हमने 1 में कि y - 1 इक्वल टू b, 1/y - 1, b की वैल्यू थी 1/3, तो y - 1 इक्वल टू 3। तो 3 और 1 कितना हो गया, 3 + 1, तो y बराबर भी क्या हो गया 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ 1 नहीं, यहाँ पे क्या था 2 था, यहाँ 2, यहाँ भी 2। तो यहाँ जब 2 आएगा माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 2 और 3 कितना आ गया, 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है 7x - 2y अपॉन में xy इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको समीकरण नंबर 1 नाम नहीं देते हैं, दोनों में अलग अलग एक्स वाई का डिवाइड दे देते हैं क्योंकि ये दोनों के नीचे है। तो एक्स वाई इक्वल टू 5, वाई से वाई कट गया और एक्स से एक्स कट गया, तो ये आ गया 7/y - 2/x इक्वल टू 5 नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन दी हुई है इसमें सेकंड के 8x + 7y, 8x + 7y बटे में x/y इक्वल टू 15। अब इसमें भी क्या करते हैं हम, x और y का अलग अलग डिवाइड दे देते हैं, x/y + 7/xy इक्वल टू 15। तो x से x और y से y ख़त्म, तो ये आ गया 8/y + 7x, 7/x इक्वल टू 15 नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। तो देखेंगे माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा, समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है हमको क्या कि 7/y 7 × 1/y - 2 × 1/x बराबर 5, ये दिया हुआ है। तो 1/y क्या माना है हमने, 1/y माना है b माइनस 1/x क्या माना है a इक्वल टू 5 नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। अब देखेंगे आगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है, समीकरण नंबर 2 है हमारा कि 8/y + 7x, 8/y + 7x बराबर कितना दिया हुआ है 15। तो समीकरण नंबर 2 से बनाएंगे अब हम अगला समीकरण। तो समीकरण नंबर 2 से क्या आएगा देखते हैं। तो समीकरण नंबर जब 2 लेंगे तो ये था कि 8 × 1/y + 7 × 1/x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है 15। तो ये हो गया 8/b + 7a इक्वल टू 15 नाम दे दिया इसको समीकरण नंबर 4। अब देखेंगे समीकरण नंबर 3 और 4 में कोई भी चीज़ हमारी एक जैसी नहीं है, तो इसमें कर देते हैं हम 4 में 7 का गुणा और 3 में कर देते हैं 8 का गुणा। तो समीकरण 3 में 8 से गुणा तथा समीकरण 4 में 7 से गुणा करके हल करने पर तो देखेंगे जब समीकरण नंबर 3 में 8 का गुणा करेंगे तो आएगा 8 × 7 = 56, 56b माइनस 7 दूनी 7 × 8 = 56
अब हमने किसका गुणा किया है उसमें, समीकरण नंबर 3 में 8 का, तो 16b और 5 अट्ठे 40, ये हो गया। और जो समीकरण नंबर 4 है उसमें कितने का किया है, 7 का, 7 हुआ 2 56b प्लस 49b बराबर 15 सत्ते 105, माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये दोनों कट गए। ये कितने बचे भाई, ये हो गए 65, माइनस का 65b, और यहाँ भी कितना बचा, माइनस का 65, माइनस से माइनस कट गया और 65 से 65 कट गया, तो b बराबर आ गया 1। तो b का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो समीकरण नंबर 3 था 7b माइनस 2b इक्वल टू 5, 7b माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, 7b, तो ये माइनस का 2 उधर जाके किसका हो गया, प्लस का, तो 7b इक्वल टू 7, 7 से 7 कट गया, b इक्वल टू 1, तो यहाँ a और b बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। और हमने क्या माना है कि 1/x, तो यहाँ भी b बराबर और यहाँ भी b बराबर, गलत हो गया भाई। यहाँ देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है हमको कि समीकरण नंबर 3 था हमारा 7b, कहाँ गया 7b माइनस 2a, ये दिया हुआ है समीकरण नंबर 3 7b माइनस 2a इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू आई है 1, माइनस 2a इक्वल टू 5, तो ये इधर जाके किसका हो जाएगा, 7, माइनस का हो जाएगा 5 माइनस 7, ये हो गया माइनस 2a माइनस 2, माइनस 2 से माइनस 2 कट गया, तो a बराबर आ गया 1। तो a और b की वैल्यू क्या आई है हमारी, 1 आई है। और हमने क्या माना है कि 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर a, और 1/y बराबर क्या माना है b, तो 1/x इक्वल टू 1 और 1/y इक्वल टू b था, तो बनाया, तो x बराबर 1 और y बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आंसर देखते हैं क्या आ रहा है, आंसर आया है 1 1 1 1 आया है, सही है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, दिया हुआ है